Focus of the day. हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एनालिस्ट आईएएस के यूट्यूब चैनल पे। तो अगस्त 2019 में भारत सरकार ने आर्टिकल 370 हटाया था। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस वर्डिक्ट को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग करते हुए कहा है कि ये जो किया है सरकार ने वो गलत नहीं है। बट ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, अब एज अ एस्पिरेंट यू नीड टू नो सम थिंग्स दैट इसकी सिग्निफिकेंस क्या है इस वर्डिक्ट की, इसके अलावा कौन से चैलेंजेस हैं। ये जो वर्डिक्ट आया है, माना जाता है कि कुछ कुछ चैलेंजेस के अगेंस्ट है, जैसे फेडरलिज्म के अगेंस्ट है। सो ये कुछ चीजें हैं, वील स्टडी अबाउट देम। एंड उसके बाद देखेंगे कि आर्टिकल 370 हटने के बाद क्या सच में जम्मू कश्मीर में शांति रही है, एंड अगर रही है तो व्हाट आर द साइंस ऑफ पीस विद द एक्चुअल डेटा। आफ्टर दैट वील बी डिस्कसिंग आवर टुडेस प्रीलिम्स एंड द मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन व्हिच इज बेस्ड ऑन दिस आर्टिकल 370। सो लेट्स स्टार्ट। सो वाई न्यूज, रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने वर्डिक्ट दिया जो 2019 का जो मूव था आर्टिकल 370 को अमेंड करने का, जो स्पेशल स्टेटस देता जम्मू कश्मीर को, तो कहा कि ये जो सरकार ने किया वो सही किया और इट इज बेसिकली वैलिड अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ इंडिया। ये जो रिसेंट जजमेंट हुआ है ये कहता है कि जम्मू कश्मीर के पास ना सॉवरेनिटी नहीं थी। जैसे कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि बहुत सारे एविडेंस हैं आर्टिकल 370 में, और जो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो शो करता है कि जब हमने बेसिकली कश्मीर को बेसिकली एक उसके लिए मर्जर एग्रीमेंट की जरूरत नहीं थी अपनी सॉवरेनिटी सरेंडर से करने से पहले जम्मू कश्मीर को। आर्टिकल 370 जो है वो उसने आर्टिकल 1 अप्लाई कर दिया जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, जिसमें जम्मू कश्मीर को पार्ट थर्ड स्टेट के रूप में बेसिकली लिस्ट किया गया था और इसमें कोई भी मॉडिफिकेशंस नहीं हुआ है। सेक्शन 3 जो जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन का है ये स्टेट करता है कि जो जम्मू कश्मीर का स्टेट है ये इट शैल बी इंटीग्रल पार्ट ऑफ यूनियन ऑफ इंडिया, और जो सेक्शन 147 है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये बेसिकली प्रोहिबिट करता है किसी भी अमेंडमेंट्स को कि वो सेक्शन 3 में नहीं होंगे। फर्दर ये जो प्रोविजन है इसको एब्सोल्यूट कर देता है कि वो यूनियन का पार्ट है, और कोर्ट ने ये कहा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया का है वो बेसिकली सुप्रीम गवर्निंग डॉक्यूमेंट है लैंड का, एंड फर्दर जो प्रियम्बल है जम्मू कश्मीर कॉन्स्टिट्यूशन में वहां पे क्लियर एब्सेंस है कि सोवर्निटी के रेफरेंस में। सो दिस इज द केस हियर। नाउ आर्टिकल 370 को एक टेम्पररी प्रोविजन था। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि जो आर्टिकल 370 था ये टेम्पररी था, ट्रांजिशनल प्रोविजन था जो कि पार्ट 11 में था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के। देन उसने पॉइंटेड आउट किया कि जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन होता है ये एब्सोल्यूट क्लैरिटी देता है जो कि आर्टिकल 1 में है, जो स्टेट करता है कि इंडिया दैट इज भारत इट शैल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स, और ये एंटायरली जम्मू कश्मीर पे बेसिकली अप्लाई होता है। अब कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी पे अगर हम बात करेंगे इसकी, तो कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी में सुप्रीम कोर्ट ने बेंच ने ये कॉन्कर किया कि जो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो इरिवर्सिबल चेंजेस बना सकते हैं, इंक्लूडिंग किसी स्टेट असेंबली के डिसोल्यूशन करना हो, एंड प्रेसिडेंट की पावर जो है इनको जुडिशियल और कॉन्स्टिट्यूशनल स्क्रूटनी के अंदर रखा जाता है। सो इट इज बेसिकली वैलिड अकॉर्डिंग टू दिस एंगल। कोर्ट ने यह भी ऑब्जर्व किया कि जो जम्मू कश्मीर का कॉन्स्टिट्यूशन है अब वो बिल्कुल भी नेसेसरी नहीं है जो बेसिकली कुछ सर्टेन प्रोविजन देता था इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो जेके पे अप्लाई होता। अरे कोर्ट ने बेसिकली ये भी ऑब्जर्व किया कि अब ये और ज्यादा नेसेसरी नहीं है जो कॉन्स्टिट्यूशन था जम्मू कश्मीर का जिसके तहत केवल कुछ प्रोविजन अप्लाई होते थे वो अभी भी एग्जिस्ट करे। सो दिस इज द केस हियर। नाउ इसके कुछ सिग्निफिकेंसेस हैं। इसके अलावा एक ट्रुथ और रिकंसाइलेशन कमीशन की भी बात की गई है यहां पे कि एक ट्रुथ और रिकंसाइलेशन कमीशन होगा जो कि जैसे कि साउथ अफ्रीका में हुआ था पोस्ट एपार्थाइड के बाद, जो कि ह्यूमन राइट्स वॉयलेशंस के लिए वर्क करता है दोनों स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स में, और ये जो एक्सरसाइज होगी टाइम बाउंड मैनर के साथ होनी चाहिए, ये पूरे हुआ है। इसकी इंपॉर्टेंस की बात करेंगे तो वर्डिक्ट बेसिकली गवर्नमेंट का जो डिसीजन था उसको लीगैलिटी प्रोवाइड कराता है। ये बेसिकली टेम्परेरी नेचर के बारे में बात करता है, जो रीऑर्गेनाइजेशन का जो प्रोसेस है स्टेट्स का, और ये स्टेटहुड के रिस्टोरेशन डेमोक्रेटिक प्रोसेस ताकि जम्मू कश्मीर में हो पाए उस पर बात करता है। इसके अलावा जो ट्रुथ एंड रिकंसाइलेशन कमीशन जो होगा इसका जो रिकमेंडेशन है ये रिफ्लेक्ट करता है कि ह्यूमन राइट कंसर्न्स को उस रीजन में रिफ्लेक्ट किया जा रहा है या वो जरूरी है। अब कुछ चैलेंजेस हैं। सबसे पहला जो बात आती है वो ये है कि जो प्रेसिडेंट रूल है इसका मिसयूज हुआ है, ऐसा कुछ चैलेंजेस कहते हैं, ऐसा कुछ लोग का कहना है। जो मेजोरिटेरियन गवर्नमेंट है सेंटर में उसने प्रेसिडेंट रूल को बेसिकली मिसयूज किया है, जो इररिवोकेबल चेंजेस लेकर आए स्टेट्स में, जैसे बाइफर्केशन हुआ उसका, और बाइफर्केशन से पहले स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कंसल्टेशन इसमें नहीं लिया गया था। जो प्रेसिडेंट का रूल था इसको इंपोज किया गया और पार्लियामेंट ने अपनी पावर का यूज किया और जम्मू कश्मीर को बाइफर्केट कर दिया 2 यूनियन टेरिटरीज में, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में, बिना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को कंसल्ट किए। तो ये एक है। देन माना जाता है कि जो फेडरलिज्म प्रिंसिपल है ये अंडरमाइन हो चुका है। पार्लियामेंट जो होता है वो अपनी अमेंडिंग पावर्स को यूज कर सकता है फेडरलिज्म को अंडरमाइन करने के लिए, डेमोक्रेटिक प्रोसेस को भी अंडरमाइन करने के लिए। फॉर एग्जांपल की बात करेंगे कि जो
आर्टिकल 367 था, इसको बेसिकली बैकडोर से अमेंड कर दिया गया ताकि जो आर्टिकल 370 का जो एब्रोगेशन हुआ है ये इफेक्ट में आ सके। इसके अलावा रीजनल आइडेंटिटी को कुछ बेसिकली थ्रेट्स हो सकते हैं। वन ऑफ द प्राइमरी रैशनल्स जो हैं आर्टिकल 370 के पीछे वो ये है कि वो यूनिक आइडेंटिटी, हिस्ट्री, कल्चर को प्रिजर्व करता था, रेस्पेक्ट करता था। एंड कुछ रीजनल कम्युनिटीज जो है अब उनमें बेसिकली एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ सकता है क्योंकि पहले उनको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता था इस आर्टिकल के तहत। इसके अलावा हार्मोनियस रिलेशंस की अगर हम बात करेंगे, जो प्रोविजन है ये बेसिकली हार्मोनियस रिलेशंस बनाता था जम्मू कश्मीर में और भारत के बीच में। अब जो सेपरेटिस्ट एलिमेंट है, जो पाकिस्तान के कुछ एलिमेंट्स हैं, ये इसी का यूज करके सेपरेटिज्म और रेडिकलिज्म इस स्टेट में जो है वो फ्यूल कर सकते हैं। नेक्स्ट थिंग इज अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ एसिमेट्रिक फेडरलिज्म। एसिमेट्रिक फेडरलिज्म बेसिकली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में एंश्राइंड है। कुछ स्पेशल प्रोविजन जो हैं कुछ सर्टेन स्टेट्स को दिए जाते हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को, सोशियो इकोनॉमिक बैकवर्ड स्टेट्स को आर्टिकल 371 के अकॉर्डिंग। सो जो वर्डिक्ट है ये जो इसी सेटल्ड प्रिंसिपल है सिमेट्रिक जो है इस प्रिंसिपल के भी अगेंस्ट है, क्योंकि हम कुछ स्टेट्स को देते हैं कुछ और अगर हम कहते हैं जम्मू कश्मीर को नहीं देते तो ये इसके अगेंस्ट है। दिस इज द पॉइंट इन इट। नाउ अब ऐसे कौन से साइंस है जो कहते हैं कि जम्मू कश्मीर में सच में शांति बनी है? तो एनआईए की जो जांच जो सेंट्रल एजेंसी है ये यहां पे ज्यादा हुई है, इससे स्टोन पेल्टिंग के केसेस बहुत ज्यादा डिक्रीज हुए हैं। स्टोन पेल्टिंग के केसेस की अगर हम बात करेंगे तो 2019 में देखा जाए तो अराउंड 618 ऐसे केसेस देखे गए थे जो हुए थे एंड 2020 में केवल 222 केसेस हुए। ये एक चीज है। इंजरीज जो सिक्योरिटी फोर्सेस की भी थी 2019 में लगभग 64 होते थे एंड 21 में केवल 10 इंजरीज हुई थी। जो पैलेट गन से या बैटन गन से जो सिविलियन इंजरीज होती थी तो लगभग वो 339 थी 2019 में एंड 2021 में केवल 25 ऐसी इंजरीज देखी गई। सो ये एक ड्रास्टिक डिक्लाइन है। इसके अलावा लॉ ऑर्डर वहां एनफोर्स हो चुका है, ऐसा माना जाता है। केवल 20 ऐसे लॉ एंड ऑर्डर के इंसिडेंट्स वहां पे 2022 में रिपोर्ट हुए थे। देन मिलिटेंट्स और ओवरग्राउंड वर्कर्स जो हैं इनकी जो अरेस्ट हो रही है ये 2019 में 82 थे एंड 2021 में जो अरेस्ट हुआ है वो 178 लगभग हो चुके हैं। एंड देयर हैड बीन डिक्लाइन, लगभग 32% डिक्लाइन हुआ है टेररिस्ट अटैक में अगस्त 2019 से जून 2022 तक, अगर हम पिछले 10 महीनों का डेटा कलेक्ट करते हैं तो। सो बेसिकली देयर आर फ्यूअर इंजरीज, डेथ्स अमंग द सिक्योरिटी फोर्सेस। यहां टेररिस्ट इंडिकेटेड इंसिडेंट्स हैं 52 मंथ्स बिफोर अगस्त 5 एंड दिस इज 52 मंथ्स आफ्टर दिस, जब ये आर्टिकल हटाया गया था। तो टेररिस्ट इंसिडेंट्स कम हुए हैं, यू कैन सी डिक्लाइन। सिविलियंस पे जो अटैक है वो भी डिक्लाइन हुआ है, सिविलियन कैजुअलिटीज डिक्लाइन हुए हैं, सिविलियन इंजर्ड बेसिकली डिक्लाइन हुआ है, एनकाउंटर्स भी थोड़े बहुत डिक्लाइन हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज जो इंजर्ड हुई हैं वो काफी ज्यादा डिक्लाइन की गई हैं। सिक्योरिटी फोर्सेज जिनकी डेथ हो जाती है, जो शहीद हो जाते हैं, वो भी काफी ज्यादा डिक्लाइन हुआ है। सो दिस इज द केस हियर। नाउ व्हाट इज द वे फॉरवर्ड इन दिस? देखिए जो 10 साल की स्ट्रैटेजी है, सबसे पहला शिक्षा, रोजगार और एम्प्लॉयबिलिटी जो वहां दी जाएगी, विच इज बेसिकली द 3 E's विच आर एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एम्प्लॉयबिलिटी। तो ये कश्मीर को अपलिफ्ट करने के लिए होना चाहिए। इसके अलावा जो जीरो टेररिस्ट इंसिडेंट है इस प्लान को लागू करना चाहिए और ये 2026 तक लगभग सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके अलावा गांधी के जो प्रिंसिपल्स है जैसे नॉन वायलेंस है, पीस है, ये अडॉप्ट किए जा सकते हैं। देन गवर्नमेंट जो है जो चैलेंजेस आर्टिकल 370 के हटने के बाद आ रहे हैं इनको मिटिगेट करने के लिए कुछ कर सकती है। कॉम्प्रिहेंसिव आउटरीच कर सकती है सारे कश्मीरीज को इन्वॉल्व करते हुए, ताकि उनके भी मन में एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी हो सके सरकार को लेकर के। और इस कॉन्टेक्स्ट में अटल बिहारी वाजपेयी का जो वर्जन था जिसमें वो कहते थे कि कश्मीरियत, इंसानियत और जमहूरियत, जिसमें कश्मीर के कल्चर को और इंसानियत को और जमहूरियत मतलब डेमोक्रेसी को इंक्लूड किया जाएगा। कश्मीर, यही एक कश्मीर का सॉल्यूशन है और ये कॉर्नरस्टोन होना चाहिए उन फोर्सेस के लिए जो इस स्टेट में वर्क कर रहे हैं। Now we have today's prelims practice question and the question says on the August 5, 2019 the government of India revoked the special status of Jammu Kashmir by abrogating Article 370 of the Indian Constitution. Which of the following statements regarding this action are not correct? It was done in accordance with the procedure outlined in the Article 370. It led to the reorganization of the state and the 2 union territories. It was challenged the Supreme Court raising questions about federalism. It was met with strong opposition from some political parties in India. It was done with the consent of state legislature of the Jammu Kashmir. You can type the answer in the comment section. The latent first get north. And where today's main practice question, and the question asks: critically examine the constitutional, political, social implications of abrogation of Article 370 and the reorganization of Jammu Kashmir into 2 union territories. Assess the potential impact of these changes on the security situation and development prospects of the region. So this was all about today's video and session. I hope you understood it well.
Thank you, have a nice day, and stay tuned with the Analyst IAS for better preparation.